पानी बोतल मंगाना यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्लास सबकी ठीक ठाक स्टार्ट हो चुकी है शायद। एक बार सब रिफ्रेश कर लें। ओके, क्वेश्चन इंग्लिश में भी होना चाहिए था यार। इंग्लिश में क्यों नहीं हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आया। दोनों लैंग्वेज में ही है अपने सारे क्वेश्चन, ये कैसे नहीं आया? चलो कोई नहीं, एक बार मैं समझा देता हूं। क्या कह रहा है, किसी श्रेणी का सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म यानी T2, और T2 होता है A प्लस डी, वो तो दिया हुआ है 8। और फिफ्थ टर्म यानी T5, T5 हमें दिया हुआ है। T5 का मतलब A+4D होगा क्या? जो कल पढ़ा अपन ने उसी को यूज लेना है। और ये दिया हुआ है सेकंड टर्म, तो आपकी है 8, और फिफ्थ टर्म ओके, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट, अभी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने को। जो दिया है वो लिखना है। क्या कहा, किसी श्रेणी की सेकंड और फिफ्थ टर्म का योग, सेकंड और फिफ्थ टर्म का योग दिया है। सेकंड और फिफ्थ टर्म का योग अपन भी लिख लेंगे, बन जाएगा A+D सेकंड टर्म, और फिफ्थ टर्म बन जाएगी A+4D, जो हमें दे रखी है 8। ये दिया भाई, ठीक है। और साथ में हमें दोस्तों ध्यान दो, देखो थर्ड और सेवंथ टर्म, थर्ड और सेवंथ टर्म लिखनी है। तो थर्ड टर्म होगी A+2D, और सेवंथ टर्म होगी A+6D, जो भी दे रखी है, और वो दे रखा है योग 14, ठीक है। और पूछ रहा है T11 बताओ, तो 11 क्या होता है? A+10D होता है। बताओ क्या होगा? फटाफट आंसर दें, देखो।
देखो ध्यान दो, यदि इस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करें, ए कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 और 2 8d में से 5d घटाएंगे तो बनेगा 3d, और 14 में से 8 माइनस करेंगे 6, तो d इज इक्वल टू आ गया 2, और d इज इक्वल टू 2 इसमें पुट कर दो तो ये 5d बन जाएगा 10d। 2a बराबर माइनस का 2, तो a बराबर हो जाएगा -1। a इक्वल टू -1 प्लस 2 रखोगे 20, तो आंसर हो जाएगा 19, और 19 आपका ऑप्शन है सी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो आपका है ये, एस एन बराबर n² + 2n, प्रथम पद व सार्व अंतर ज्ञात करो। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ज्ञात करो। समझो, फटाफट समझो। चलो देखो ध्यान दो, एस एन का मतलब एन पदों का योग है, तो S1 यानी पहली टर्म क्या होगी वो निकाल सकते हो क्या, एन बराबर 1 रख दें तो पहली टर्म का योग एन बराबर 1 रखोगे, 1 + 2 बन जाएगा 3। S2 का मतलब दो टर्म का योग, तो एन बराबर 2 रख दो, बन जाएगा 4 और 4 8। S3 का मतलब हो गया पहली तीन टर्म का सम, 3 का स्क्वायर 9 और 6 15। तो ध्यान दो, देखो पहली टर्म 3 है, पहली दो टर्म का योग 8 है, इसका मतलब दूसरी टर्म 5 है, अगली तीन टर्म का योग 15 है, तो अगली टर्म 7 है। पूछा फर्स्ट टर्म बताओ तो क्या होगी 3। सार्व अंतर यानी डिफरेंस कितने का चल रहा है, तो डिफरेंस कितने का चल रहा है 2 का, तो 2, 3 और 2, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ये जो दिया है वो किसके इक्वल है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? T20 और 25 का योग, टर्म नंबर 20 और टर्म नंबर 25 का योग, 20 और 25 का योग निम्न में से किसके बराबर है?
देखो दोस्तों ध्यान दो, याद रखना T20 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म प्लस 19D। T25 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म प्लस 24D। दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 2A प्लस, ये हमारे पास आपके पास बन रहा है, देखो ध्यान दो 20 25 से यानी ये 43 बनेगा। तो मैं यदि इन दोनों के सम को समझना चाहूं तो D के साथ जो, भाई दो टर्म है इसलिए 2A आ गया, D के साथ जो 43 आया वो कहां से आया, तो इन दोनों के टर्म नंबर का जो सम है उससे दो कम आया। ठीक है, तो यहां दो कम बनाना है, देखो 90 से दो कम 98, 88 होगा नहीं लेंगे, ये 46 हो जाएगा, 46 से दो कम नहीं लेंगे, 44 आएगा या फिर, और 45 सम बन रहा है इनका, तो इन 45 का जब सम से दो कम करेंगे यानी जब आप 10D को लिखेंगे तो बनेगा A प्लस 9D, और 35D को लिखेंगे तो A प्लस 20 34D, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 2A प्लस 43D। इसका मतलब दोस्तों जब भी कोई दो टर्म का सम दे रखा है और आपको पूछता है कौन सी दो टर्म के सम के बराबर है, तो सिंपल सा काम ये करना है दोस्तों कि जो जो टर्म आपके पास है उनका सम करो, इन दोनों नंबर के इक्वल कौन सा सम आ रहा है, ये 90 इक्वल नहीं आ रहा, 46 इक्वल नहीं आ रहा, 45 ये भी 45 बन रहा है, ये भी 45 बन रहा है, इसलिए आंसर कहेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। चलो देखो फटाफट, कह रहा है T1 T5 T10 T15 तक का जो सम है, क्या कहा है, T1 T5 T10 T15 T20 और T24, इन सब का सम दे रखा है 225। और पूछा गया है T1 से T24 तक, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा A, लास्ट टर्म हो जाएगा A प्लस 23D, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू टोटल टर्म्स कितनी है 24, यानी हमें चाहिए 2A प्लस 23D इंटू 12। ज्ञानेंद्र से आप थोड़ा बहुत मेंस के स्टूडेंट्स हो तो हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत समझ लो। यहाँ क्या हिंदी आप चाह क्या रहे हो, ये तो बताओ आप मुझे, आप क्या चाह रहे हो, क्या हिंदी लिखेगा, यही तो लिखा है T1 से T5 तक जो टर्म्स हैं उनका सम ये है, और T1 से T24 तक का सम ये है, बस हिंदी इतनी लिखनी थी कि ये समांतर श्रेणी है बस। छोटी छोटी चीजों को इश्यू मत बनाओ, थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दो दोस्तों। देखो दोस्तों ध्यान दो बोर्ड पर, जब आप सम करेंगे ये टर्म होगी A, ये टर्म होगी A प्लस 4D, ये टर्म होगी A प्लस 9D, ये टर्म होगी A प्लस 14D, ये टर्म होगी A प्लस 19D, और ये टर्म होगी A प्लस 23D। तो इन सब का सम यदि करते हैं तो ध्यान दो, देखो 15 15 30 50 और 25, तो 55 बनेगा, और 55 बनेगा इसका मतलब है ये बन रहा है 1 2 3 4 5 6A। ठीक है, और 55 से 1 2 3 4 5 6 यदि कम कर देते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा
जोड़ देंगे क्या, T1 को जोड़ना है, T5 को जोड़ना है, T10 को जोड़ना है, T15 को, T20 को, 24 को, ठीक है। इन सब को हमें जोड़ना है और ये हमें दे रखा है 225। तो जोड़ लो, देखो ध्यान दो कितना बन रहा है ये बन रहा है 15 और 15 30, 30 और 20 50, 75, 75 से 9 कम बनेगा तो 69D बन जाएगा। 6 कम बनेगा। 6 क्यों कम बनेगा? देखो ये चीजें मैं नहीं लिखता तो भी मैं इसको सीधा लिख सकता था, जैसे मैंने अभी सिखाया था आपको कि डी यहाँ एक कम होगा, डी एक यहाँ कम होगा, एक यहाँ कम होगा, एक यहाँ कम होगा, एक यहाँ कम होगा। तो इन सभी नंबर ऑफ टर्म्स को सम करो और हर जगह से एक एक डी कम कर दो, तो आप सीधे लिख सकते हैं 6 से प्लस 69D इज इक्वल टू 225। आपको 2a चाहिए तो 3 से डिवाइड कर दो, 2a प्लस 23D इज इक्वल टू 75। तो हम इसकी वैल्यू 75 है, तो आंसर हो जाएगा 75 इंटू 12, तो 750 और 150 और, तो 750 और 150 बन जाएगा 900। तो आपका आंसर होगा 900। प्रतीक्षा गोस्वामी, एक बार वापस करता हूं, एक बार नोट कर लो। देखो क्या करना है, प्रतीक्षा ध्यान दो। T1 है ए, T5 है ए प्लस 4D, T10 है ए प्लस 9D, T15 है ए प्लस 14D, T20 है ए प्लस 19D, T24 है ए प्लस 23D। सबका सम यदि कर दें तो सबका सम बन रहा है 6 से, इन सब का सम बन रहा है आपका 69D। हमें चाहिए 2a, तो डिवाइड कर दो 3 से, ये वैल्यू आ गई, पुट कर देंगे। ये कहां से आया? देखो ध्यान दो, T1 से T24 तक, T1 से T24 तक यदि ऐड करना है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म से इंटू कर दें क्या, तो ये आपके पास आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, पढ़ो देखो। अभिषेक, सारी दुनिया के ऐप आपने ही डाउनलोड कर रखे हैं क्या? वेयर के बाद की लाइन समझ में नहीं आई। वेयर के बाद कह रहा है T1 फर्स्ट टर्म है, वेयर के बाद क्या कह रहा है, T1 फर्स्ट टर्म है, T5 फिफ्थ टर्म है, तो एपी का तो पांचवा, यानी T1 फर्स्ट है, T2 थ्री है, एस T5 पांचवा है, T10 10 टर्म है, बस यही कह रहा है नॉर्मल। दो ध्यान दो, किसी समांतर श्रेणी का नौवां पद 0 है, इसी समांतर श्रेणी का 29th पद और 19th पद का अनुपात क्या होगा? देखो ध्यान दो, यदि नाइन्थ टर्म 0 है, इसका मतलब a प्लस 8D इज इक्वल टू 0 है, तो a बराबर -8D लिख दोगे क्या? कह रहा है सीरीज का 29th टर्म होगा a प्लस 28D और 19th टर्म होगा a प्लस 18D। a की वैल्यू 8D यहां पुट कर दो, तो -8D प्लस 28D अपॉन
-8d + 18d सोल्व करें तो बन जाएगा आपका, यहां से सोल्व करेंगे बनेगा 20, और यहां से सोल्व करेंगे तो बनेगा 10। तो 20/10 का अनुपात होगा 2:1, 2:1। समझ पाए सभी स्टूडेंट्स? हेमंत थोड़ा सा ध्यान रखो, देखो क्या गड़बड़ कर दिया आपने। 8:5 कैसे आ गया? ऑप्शन में ही नहीं है हमारे पास तो 8:5। वापिस देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, मेरे प्यारे साथियों बोर्ड पर ध्यान दो। नाइन्थ टर्म 0 है, इसका मतलब a बराबर -8d है। आपको पूछा है 29 और 19 टर्म, a की वैल्यू यहां से पुट कर दो तो रेशियो आ जाएगा। बढ़े बोलो आगे, यस या नो कुछ तो बोलो। चलो ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 5वें पद से 10 अधिक है, तो 10वें और 5वें पद का योग 32 है, तो 18वां पद क्या होगा? पीडीएफ वीडीएफ सब मिल जाएगी, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। सौरभ क्या सोचना है आपको? क्या नहीं सोच पाएंगे सौरभ, बताओ तो सही मेरे को। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? समांतर श्रेणी का नाइन्थ टर्म का तो ये फॉर्मूला आपको मैंने सिखा दिया ना, इसको क्या सोचना है। ठीक है, यहां से एक की वैल्यू आ गई, दोनों का रेशियो पूछा है तो एक की वैल्यू पुट कर दी। ये प्रैक्टिस से सोच पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना। क्वेश्चन करने का तरीका, हाँ क्वेश्चन करने का तरीका दोस्तों जब सोच पाएंगे जब आप बार बार क्वेश्चंस को करेंगे। चलो देखो ध्यान दो क्या कहा है। श्रेणी का टेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 10 अधिक है, जैसे कहे वैसे वैसे करते जाओ। टेंथ टर्म क्या होगी? a + 9d = फोर्थ टर्म क्या होगी? a + 4d + 10 का है। ए से तो ए कैंसिल, 5d = 10, तो d आ गया 2। और क्या कहा गया है? 10वें और 5वें पद का योग, 10वां पद क्या होगा? ए T10 और T5 निकला है, तो 10वां पद होगा a + 9d और a + 4d। अब इस जो 10वां और 5वां पद का योग है, इससे आप सीधी ये स्टेप, दो टर्म है तो 2a, और 10 और 5 15 है तो दो कम कर दो, दो टर्म है तो 13d = हमें दिया गया है 32। ये सीधी स्टेप आप लिखनी सीखें प्रैक्टिस से। 10वें और 5वें पद का योग यानी 15 पूछा है, तो 15 से दो ही टर्म है इसलिए दो कम कर देंगे तो 13d आएगा। d की वैल्यू 2 पुट कर दो, और d की वैल्यू 2 पुट कर दो तो 2a बन रहा है आपका 6, तो a रह जाएगा 3। आपका रह जाएगा 3। आपको 18 टर्म चाहिए दोस्तों, होती है a + 17d। तो डी की वैल्यू कितनी है? 2, यानी 34 और 3, 30 34 और 3 37, 37 होगी। इसको चेंज कर लेना भाई, 7 लगा लो सब जगह ही, तो 37 हो जाएगा आंसर।
भाई मेरे 10 मोर लिया है ना ये रहा। और यहां यदि 10 मोर लेना है तो आप T10 की जगह T5+10 जब लिखेंगे, यानी T10 की जगह यदि T5+10 लिखते हो तो मोर लिखना है, वरना क्यों लिखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ध्यान दो, सीरीज के 20 पदों का योग क्या होगा। बोलो फटाफट बोलो। कोई भी स्टूडेंट जो प्री का है या फिर मैथ स्पेशल का है या मेंस का है, सब स्टूडेंट्स एक ही होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो रोहित, नंबर सिस्टम की थ्योरी कैसे कंप्लीट हो सकती है, एक बात मुझे बताओ, क्या नंबर सिस्टम के अंदर ओनली, नंबर सिस्टम के अंदर ओनली एपी आती है क्या। आप क्या क्वेश्चंस पूछते हैं यार, कई बार तो मुझे खुद को सोचना होता है कि सर, कि बच्चे क्या पूछ रहे हैं यार। कुछ नहीं करना, n/2 लगाना है तो n/2 हो गया ये, 2a हो गया 198 प्लस n-1 हो जाएगा 19 इंटू डिफरेंस तो -4। तो 10 गुणा ये 76 यदि माइनस कर दें तो 122 बनेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33। -12 -9 -6 के कितने पदों का योग 54 होगा। आयरन मैन एसएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो यही है, आपको प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम तो नहीं देना है कहीं। इस लेवल में काम चल जाएगा आपका, देखो वही लगाओ, सम का फॉर्मूला लगाना है तो लगा दो, 54 इज इक्वल टू n/2, 2a तो माइनस का 24 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस, n/2 -24 और डिफरेंस, डिफरेंस यदि बात करें तो दोस्तों कितना है, 3 है, रख दो, बन जाएगा 54 इज इक्वल टू n/2 -24 प्लस 3n-3। तो ये इधर आ जाए और n कॉमन ले लें और यहां से 3 भी कॉमन ले लें, 3n कॉमन ले लें, 3n कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा n-27 में से 3 ले लिया तो 9 बराबर 108। तो n इंटू n-9 इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा बोलो, 36। 3 से यदि डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा बोलो, 36। तो बोलो ऐसी दो संख्याएं जिनका डिफरेंस तो 9 हो, गुणा 36 हो, तो हो जाएंगी 12 और 9।
तो पूछा नंबर्स कितने हैं, 12 और 3। 12 और 3 ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 9 गुणा 36, 12 और 3। तो n की वैल्यू 12, n-9 की वैल्यू 3। आपको क्या पूछा है, कितने पदों का योग, तो n कितने पदों का योग, n इज इक्वल टू लिखेंगे 12। 12 कर लो एक ऑप्शन को। 24 फॉर्मूले से आया भाई, फॉर्मूला क्या होता है याद कर लो, क्यों नहीं कर रहे, एक बात बताओ तो सही यार, आप कह रहे हो मैं मेंस का स्टूडेंट हूं। हाँ, आपका सम का फॉर्मूला यही तो है ना। तो a की वैल्यू -12 रखोगे तो माइनस का 24 नहीं बनेगा क्या? क्या हर बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा? क्वाड्रिक इक्वेशन कहां बनाई आप, क्वाड्रिक इक्वेशन क्यों बना लेते हो विकास, हर चीज को क्वाड्रिक इक्वेशन तक क्यों सोचते हो? यही सोचो ना, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा हमारे पास, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 36 और डिफरेंस 9 हो, क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने की जरूरत कहां है? जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। दिया है 1-4 +2-5 +3-6, 100 टर्म्स का सम क्या होगा? 100 टर्म्स हैं, 100 टर्म्स हैं आपके पास, 100 टर्म्स, 100 तक नहीं है, 100 टर्म्स हैं। तो 100 टर्म का सम क्या होगा? देखो ध्यान दो, यहां यदि हम बात करें दोस्तों, आपके पास दो सीरीज है, एक सीरीज है 1, 2, 3, ठीक है, एक सीरीज है -4, -5, -6। 100 टर्म है तो 50 टर्म इसकी हैं और 50 टर्म इसकी हैं, या तो दोनों को अलग अलग सोल्व कर लो और फिर फाइनली जोड़ दो। ठीक है, या देखो ध्यान दो, इन दोनों का सम -3, इन दोनों का सम -3, इन दोनों का सम -3, और -3 100 में 50 टर्म्स बन जाएंगी क्या भाई? एक ग्रुप दो टर्म का, एक ग्रुप दो टर्म का, एक ग्रुप दो टर्म का, तो 100 में भाग दे दो दो का, टोटल कितने ग्रुप बनेंगे? 50। तो -3 इंटू 50, तो आंसर होगा माइनस का 150। ये 2 AP है यहां पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ध्यान दो, 35। ऐसा 60 टर्म्स हैं तो क्या सम होगा? ये एसएससी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, या तो 2015 का है या 2016 का। 1-10, 3-12, 5-14, 7 ऐसे ही, ऐसे यदि 60 टर्म्स हो, 60 पद आपके पास हो, तो आंसर क्या होगा, तो वैल्यू क्या होगी? देखो ध्यान दो, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही ध्यान दो, ये कितना बन रहा है, -9, फिर ये कितना बन रहा है, -9, ये कितना बन रहा है, -9। तो 60 टर्म में दो दो के पेयर बने, तो टोटल पेयर कितने बनेंगे, 30। इसका मतलब -9 इंटू 30 होगा माइनस का 270।
क्वेश्चन नंबर 36 थोड़ा सा अच्छा। बोलो, फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। इन 100 टर्म्स का वैल्यू जो सम बनेगा क्या बनेगा, फाइनली आंसर क्या बनेगा। पूजा का आंसर आ भी चुका है भाई। चलो देखो, ध्यान दो दोस्तों, यहां यदि हम समझने की कोशिश करें तो 3 टर्म से आपकी एक सीरीज बनेगी, 1 2 3, 2 3 4। तो 1 2 3 को जब आपने देखा तो 1 में से 5 माइनस किया, 1 में से 5 माइनस किया तो माइनस का 4 बना। ठीक है, यहां देखो ध्यान दो, 7 में से 2 माइनस किया तो माइनस का 5 बना। तो पहली 3 टर्म को यदि सोल्व करते हैं, ध्यान दो, पहली 3 टर्म का एक ग्रुप बनाते हैं और पहली 3 टर्म का एक ग्रुप बनाते हैं। पहला ग्रुप 1 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा ग्रुप 2 से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दो। तो तीसरा ग्रुप 3 से स्टार्ट होगा, ऐसे -6। और ऐसे आपके 3 3 के ग्रुप बन जाएंगे 33। कितने ग्रुप बन जाएंगे? 33। तो ध्यान दो, पहले ग्रुप का सम -4, दूसरे ग्रुप का सम -5, तीसरे ग्रुप का सम -6। 3 अधिक 3 अधिक 3 अधिक, इसका मतलब 36वें ग्रुप का सम -36। 33वें ग्रुप का जो सम होगा -36। वापिस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो, देखो, पहला ग्रुप 1 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा ग्रुप 2 से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा ग्रुप 3 से स्टार्ट होगा, चौथा ग्रुप 4 से स्टार्ट होगा, 33वां ग्रुप 33 से स्टार्ट होगा और 34वां ग्रुप 34 से स्टार्ट होगा। पहला ग्रुप है 1 2 3, दूसरा ग्रुप है 2 3 4, तीसरा ग्रुप है 3 4 5, चौथा ग्रुप है 4 5 6, 33वां ग्रुप होगा 33 34 और 35। तो पहले ग्रुप का सम बन रहा है 4, दूसरे का बन रहा है 5, तीसरे का बन रहा है 6, चौथे का ऐसे बनेगा, ध्यान दो, देखो क्या बनेगा 7। और 33वें पे जाते हो तो यहां देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो, 36। और लास्ट में ध्यान दो, 33 × 3, 33 ग्रुप है, एक ग्रुप में टर्म कितनी ले रहे हो, 3। 33 × 3 यानी 99 टर्म हो गई, तो एक टर्म यहां बच जाएगी 34। 34वें ग्रुप की एक ही टर्म यूज लेंगे, 34 बस, क्योंकि 33 × 3 99 टर्म तो यहां हो गई और एक टर्म ये यूज लेंगे तो टोटल टर्म 100 हो जाएंगी। तो ध्यान दो, लगा दो, यहां पे फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो यहां सम हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स 33
और लास्ट में एक टर्म 34 बची रह जाएगी। ये कितना बन रहा है? 40। 40 से यदि गुणा करेंगे तो 20 से गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा 660 प्लस 34। माइनस 660 में से 34 माइनस कर दें तो 626, और 626 आपका ऑप्शन है ए। ठीक है अद्वित, ओके। वापिस देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें कितनी टर्म यूज ले रहे हो? 3। अगला जो ग्रुप है उसमें कितनी टर्म यूज ले रहे हो? 3। पहले ग्रुप में यूज ले रहे हो 1 2 3, दूसरे ग्रुप में यूज ले रहे हो 2 3 4, थर्ड ग्रुप में यूज ले रहे हो 3 4 5, फोर्थ ग्रुप में यूज ले रहे हो 4 5 6। तो 33 जो ग्रुप होगा, 33 ग्रुप होगा, 33 जो ग्रुप होगा उसमें यूज लेंगे 33 34 35। ये हर ग्रुप में तीन तीन टर्म से 33 ग्रुप में 99 टर्म हो गई, एक टर्म और आएगी 34। पहले ग्रुप का सम, फर्स्ट ग्रुप का सम -4, सेकंड ग्रुप का सम -5, थर्ड ग्रुप का सम -6, फोर्थ ग्रुप का सम -7। ऐसे ही लास्ट जो ग्रुप है उसका सम तो -36। इनमें लगा दो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू एन, और लास्ट टर्म जोड़ देंगे तो आंसर होगा माइनस का 626। तो 3 टर्म से एक ग्रुप बना रहे हैं, उसको यूज लेते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। ओ, फाइंड द वॉल्यूम नहीं, सम करो, ऐसे कुछ लिख दिया होगा। वॉल्यूम कुछ होता ही नहीं है। बताओ फटाफट। ये लो, ऑप्शन भी लिख दिए। अमित ध्यान दो, 34 क्यों ऐड किया, बोर्ड पर ध्यान दो। टोटल टर्म्स कितनी है? 100। 100 टर्म है क्या? तो तीन तीन के आपने ग्रुप बनाए, 1 2 3 4, ऐसे 5 तो 33, तो 33 ग्रुप बन गए। और 33 ग्रुप बने तो 99 टर्म्स हो गई। टर्म्स कितनी लेनी थी? 100। तो एक टर्म बच गई, यानी नेक्स्ट जो ग्रुप होगा 33 के बाद जो अगला ग्रुप होगा वो 34 से स्टार्ट होगा, उसकी ओनली पहली टर्म लेनी है, इसलिए 34 लिया है। ठीक है, यहां तक आप यूज लेंगे 99 टर्म्स होंगी। 100 टर्म करनी है तो इस टर्म में 34 35 36 आना चाहिए, बट ओनली पहली टर्म लेनी है 34, तो ये प्लस की होती है, आगे वाले दोनों माइनस की। पहली लेनी है तो ओनली 34। यदि 101 होती तो 34 और माइनस का 35 लेते। 102 होती तो माइनस का 36 लेते। समझ गए बात को? देखो, सबसे पहला आपको 9 का यदि डिविजिबिलिटी चेक करना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो किसी भी नंबर में 9 से डिवाइड करना है तो सम ऑफ डिजिट जो है, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे लिखा है 1 2 3, तो सम ऑफ डिजिट का मतलब होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये बना 6। क्या 6 9 से डिविजिबल है? नहीं, इसका मतलब 1 2 3 9 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या कहा है? 100 से 250 के बीच में, 100 से 250 के मतलब 100 के बाद का नंबर चाहिए, और 250 से पहले का नंबर चाहिए।
ठीक है, उन सभी टर्म्स का योग करना है। तो देखो ध्यान दो, 100 के बाद पहली टर्म होगी 10, ये 9 कैसे बनेगा? 8 लिखने पर। देखो ध्यान दो, मैं कोई भाग भाग कुछ नहीं दे रहा, मैं सीधा लिख रहा हूं कि 108 कहां से आया। लिखा 10, 100 के बाद लिखा 10, 9 बनाना है तो 108 आई पहली टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म निकालनी है तो देखो 250 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब 24 तो आएगा ही आएगा। 6 बन गया, और आपको बनाना कितना है? 9, तो 3 और लिख दो, यानी लास्ट टर्म ये है। फर्स्ट टर्म जो 9 से डिविजिबल है 100 के बाद 108 है। लास्ट टर्म जो, आपको फर्स्ट टर्म भी पता लग गई, लास्ट टर्म भी पता लग गई। सम यदि निकालना है तो लगा देंगे फर्स्ट टर्म प्लस, सम यदि निकालना है लगा देंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स यदि निकालना है तो या तो लगा दो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस, और प्लस 1। या देखो ध्यान दो, 9 से डिविजिबल टर्म्स कितनी होंगी? ध्यान दो, देखो 250 से 250 तक 9 से डिविजिबल टर्म कितनी होंगी? तो 9 से डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 के बाद कितना बचा? 7, 9 दूनी 18, 18 के बाद कितना बचा? 7, 9 7 63, यानी 27 टर्म्स होगी। यानी किसी भी नंबर में यदि मुझे कहा गया, ध्यान दो एक बात सीखो, कहा जाए 100 तक 9 से डिविजिबल टर्म कितनी है, तो सीधा 9 का भाग दे दो। ऐसे आप निकाल सकते हो, या एक काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो बोलो? 27 ही हो गई, 99 तक 11 वो हो जाएंगी, तो 16 टर्म होंगी जो डिविजिबल हैं। सीधा 16 गुणा कर दो, तो n इज इक्वल टू 16 कर देंगे, 2 से काट देंगे 8 बार, ये बन जाएगा 351 गुणा 8, और 351 गुणा 8, तो 8 एकम 8, 8 5 40, 8 3 24 और 4 28, तो 2808 आंसर। सीधा सीधा अनुराग देखो 16 कैसे आया? 250 तक 9 से डिविजिबल नंबर कितने हैं? 27। और 100 तक 9 से डिविजिबल नंबर कितने हैं? 11। तो 27 में से 11 माइनस कर दो, बाकी जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। या देखो ध्यान दो, यदि यही क्वेश्चन एग्जाम में है और यही ऑप्शन अपने पास है, ध्यान दो यही क्वेश्चन एग्जाम में है और यही ऑप्शन यदि हमारे पास है, तो एक बात मुझे बताओ, यदि वो सारे नंबर जो 9 से डिविजिबल हैं, वो सारे नंबर जो 9 से डिविजिबल हैं, तो क्या उनका सम भी 9 से डिविजिबल होगा क्या? यदि सारे नंबर 9 से डिविजिबल हैं, तो क्या उनका सम भी 9 से डिविजिबल होगा क्या? तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो 9 से डिविजिबल है? नहीं है, नहीं है 9 से डिविजिबल, है नहीं है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, तो आंसर हो जाएगा सी। पर दो यदि ऑप्शन है ऐसे, 99% मोस्टली आपको जो मेंस के एग्जाम में हो तो दो ऑप्शन मिलेंगे, प्री के एग्जाम में एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। तो आपको सीधा सीधा ऐसे भी चेक कर सकते हो कि कुछ नंबर जो 9 से डिविजिबल है उनका यदि सम करेंगे तो वो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 से डिविजिबल अपने पास एक ही ऑप्शन है। बढ़े आगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 38, लास्ट जो क्वेश्चन है उसी का दोस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट दें, दोस्ती निभाएं इस क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन की तरह।
दो अंकों की संख्याएं जिनको 7 से भाग देने पर 3 शेष बचे का योग ज्ञात करें। ऐसे लिखो, का योग ज्ञात करें। फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर, डिवाइड बाय 7 एंड गेट रिमाइंडर 3। अब की बार जैसे ही 666 और 777 सेम हुआ, तो चारों ऑप्शन अब तक आंसर में आ चुके हैं। ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है, सी भी आ चुका है और डी भी आ चुका है। देखो, सबसे पहले दी 7 की डिजिटलिटी चेक करें। 7 के मल्टीपल यदि देखें तो 7 होता है, 14 होता है, 21 होता है। ऐसे यदि जाएं तो 91 होता है, 98 होता है। 7 के डिविजिबल नंबर जो 2 डिजिट तक हैं वो यही हैं। 7 से डिविजिबल नंबर जो 2 डिजिट तक हैं वो ये हैं। ये कह रहा है 3 बचना चाहिए, तो पहला नंबर होगा 10, दूसरा नंबर होगा 17, अगला नंबर होगा 24, अगला नंबर होगा 94 और अगला नंबर हो जाएगा 101। ठीक है, और ये कह रहा है ओनली 2 डिजिट वाले लेने हैं, तो फिर ये लेने हैं और ये लेने हैं। इनका सम यदि निकालना है तो लगा दो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स ध्यान दो, 7 के पाड़े में 91 कितनी नंबर पे आता है? 7 के पाड़े में 91 कितने नंबर पे आता है? तो 13 नंबर पे, इसलिए 13 टर्म है। 104 को 2 से डिवाइड करें तो 52 इंटू 13, 52 इंटू 13 का मतलब हो गया 13 दूनी 26 और 13 5 65 और 2 67, तो 676। बोलो, समझ पाए सब लोग? भाई मेरे 95 कैसे होगा? 91 में 3 शेष बचना चाहिए, तो 91 में 3 जब जोड़ेंगे तो 91 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? चलो, क्वेश्चन नंबर 39। जी, फटाफट बताओ। कहा है किसी समांतर श्रेणी के 6 संख्याओं का योग, पहले 6 समांतर श्रेणी की प्रथम 6 संख्याओं का योग 42 है। तो पहली टर्म होगी ए, छठवीं टर्म होगी ए प्लस 5d अपोन लिख देंगे 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू डी, जो दिया है 42। तो आ जाएगा 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14। ठीक है, एक बात तो ये दी है, 10वीं और 30वीं पद का अनुपात, 10वां पद होगा a प्लस 9d और 30वां पद होगा a प्लस 29d, जो हमें दिया है 1:3। ये 3 बनेगा, ये 1 बनेगा तो 2a आएगा। ये बनेगा 29 27 से 29, तो ये 2d आएगा। यानी a इक्वल टू d है।
और a इक्वल टू डी है तो यहां रख दो, तो ये बन जाएगा 7d इज इक्वल टू 14, तो d इज इक्वल टू 2, और d इज इक्वल टू 2 तो a इज इक्वल टू भी 2। रख दो, क्या पूछा है 14th टर्म, तो बन जाएगा a प्लस 39 इंटू टू, 39 इंटू टू 78, और 78 प्लस 2, नोट करो फटाफट। हाँ जी 80 होगा। 80 सीधा देखो ऐसे भी कर सकते हो, पहला टर्म 2 है, दूसरा डिफरेंस 2 चल रहा है तो 4 है, अगला 6 है, अगला 8 है, इसका मतलब 40th टर्म जो है वो सीधा 80 है। ये ऐसा भी लगा दो, T40 बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सोल्व करेंगे तो ये बन रहा है 80। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। वीडियो अजय आपके पास ही रहेगा, कोई चीज नहीं समझ में आती तो वापस देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं मैं, खुद को करना है और आंसर मैं बता देता हूं, ठीक है। चलो ये होमवर्क है आप लोगों का आज का, करना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।